अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैद नबी सईदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सर्वे कब शुरू होगा। कामयाब सर्वे करवाने के लिए कौन कौन से कागज़ात लाजमी जो है ना तैयार करके हमने रखने हैं, और 10,000 जश्न आज़ादी का किसको मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, क्या ऐसा करवाएं कि हमें 10,000 जश्न आज़ादी वाला मिल जाए। और रमज़ान निगहबान के हवाले से भी बात करेंगे। जिनको रमज़ान निगहबान के 10,000 जो है ना मिले थे, क्या उन्हें किश्त मिलेगी, क्या वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवाएंगे तो उनका कामयाब होगा कि नहीं होगा। इन तमाम टॉपिक पर बात करेंगे और इंशाल्लाह बताएंगे आज़ादी किश्त कब आने वाली है और इसके साथ बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज़ादी किश्त क्या 14,500 मिलेगी, 18,000 मिलेगी या 32,500 मिलेगी, किसको 14,500 मिलेगा और किसको 18,000 मिलेगा, और कौन सी बेनिफिशरीज़ हैं जिनको 32,000 मिलेगा। तलीमी वज़ाइफ के हवाले से भी बात करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले सर्वे कब होगा और सर्वे के लिए क्या चीज़ें लाजमी हैं। सर्वे बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह सितंबर के अंदर जो है ना खुलेगा और सितंबर में पहले हफ्ते के अंदर खुल सकता है। तो आपने करना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें नए सर्वे के लिए जो है ना आपने तैयार करके रखनी है। सबसे पहले अगर आपके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं तो उनको जो है ना नया बनवा लेना है, अपडेट करवा लेना है। बच्चों के बेफार्म बग़ैर तस्वीरों वाले हैं तो वो आपने तस्वीरों वाले बनवा लेने हैं, ताकि तस्वीरों वाले शर्त रखी गई है। उसके अलावा सर्वे जो है ना, कामयाब सर्वे कैसे जो है ना हम करवाएँ तो हमारा सर्वे कामयाब होगा। कामयाब सर्वे के लिए जाना आपने लाजमी जो है ना ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है, तो आप इंशाल्लाह जो है ना कामयाब सर्वे करवाने में जो है ना कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले जो है ना आपने चेक करवा लेना है अपना PMT स्कोर। आपका PMT स्कोर कितना है। अगर आपका PMT स्कोर 32 से ज़्यादा है तो उसको रोस्ट करवा लेना है। रोस्ट करवाने के बाद ही आपने जो अपना नया सर्वे करवाना है। मियाँ बीवी ने जो है ना अपना असल शनाख्ती कार्ड चेक कर लेना है कि उनका नया हो, एक्सपायर ना हो, ठीक है। और बताया जाता है और हमें जो है ना बाकायदा हिदायत की जाती है कि जिन मियाँ बीवी के कम से कम 2 बच्चे होना लाजमी है, 18 साल से नीचे होने चाहिए, और 3 बच्चे हों तो ज़्यादा बेस्ट है। 18 साल से उनकी उम्र कम होनी चाहिए, बेफार्म बने होने चाहिए, और सही तरीके से जो है ना डेटा जो है ना नादरा और बेस्प के अंदर जो है ना जब हम सर्वे करवाते हैं तो सही तरीके से जो है ना अपडेट होना चाहिए, तो फिर सर्वे कामयाब हो जाता है। और याद रखिए कामयाब सर्वे के लिए जाना सिम जो है ना वो बीवी के नाम पे होनी चाहिए, ख़तून के नाम पे होनी चाहिए, औरत के नाम पे होनी चाहिए। जो नंबर आप सर्वे के वक्त आपने देना है और एक्टिव होना चाहिए, चलता होना चाहिए, यानी कि वो PTA से मंजूर शुदा होना चाहिए, तो फिर जाके जाना आपका सर्वे कामयाब हो सकता है। सर्वे के वक्त जाना ख़तून से सवालात पूछे जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए आमदनी के, गाड़ी के मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है, ज़मीन के मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है, मीटर बिल और तमाम चीज़ें आपने जाना काम बतानी है। और याद रखें कि सर्वे करवाते वक्त जो है ना उससे पहले, ठीक है, आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका और आपके बच्चों का 18 साल से जो ऊपर हैं आपका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। इजी पैसा या जायज़ कैश इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा पैसों में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपने लाजमी जो है ना ये जो है ना चेक करना है कि आप फेलर तो नहीं है। अगर आप फेलर हैं, ज़मीन ली है, गाड़ी ली है या ज़मीन ज़्यादा है, तो फिर आपका सर्वे जाना सही तरीके से नहीं होगा और आप कामयाब सर्वे नहीं करवा सकेंगे। आप बात करते हैं कि आज़ादी किश्त, और ये किश्त 14,500 किस ख़तून को मिलेगी, 18,000 किस ख़तून को मिलेगी और 32,500 किस ख़वातीन को मिलेगी। जिन ख़वातीन ने माह रमज़ान वाली किश्त, ठीक है, नहीं ली थी, अप्रैल मई जून वाली, उनकी एक किश्त जो है ना रोक दी गई थी, उनकी एक किश्त पेंडिंग में डाल दी गई थी। अब उनको 2 किश्तें मिलेंगी, 14,500, ठीक है, वो रमज़ान वाली किश्त का, और अब जुलाई, अगस्त और सितंबर वाली किश्त का 18,000 मिलेगा। इस तरह उनको 32,000 मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने माह रमज़ान की किश्त ली थी और अब जुलाई, अगस्त
और सितंबर वाली किस्त आने वाली है, जश्न आज़ादी वाली किस्त आने वाली है, तो उनको क्या है 18,000 किस्त मिलेगी। इन 2 ख़वातीन के लिए खुशखबरी की बात है, उनको 18,000 मिलेगी। ठीक है, और वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको 32,500 दिया जाएगा। दिन की 2 किस्तें जो है ना बंद हैं, और ये उन्होंने जो है ना 2 किस्तें नहीं ली थी पीछे वाली, तो अब उनको क्या है 32,500 मिलेगा अगर वो अहल हैं। तमाम चीज़ें उनकी ठीक हैं, उनकी सिम भी एक्टिव है। ठीक है, उन्होंने जो है ना सारा कुछ रिकॉर्ड के अंदर जो है ना दुरुस्त करवा के दिया हुआ है, उनका वॉलेट अकाउंट भी एक्टिव है। तो उनको जो है ना जिनकी 2 किस्तें हैं बाकी बची थी, तलीमी वज़ाइफ वाले भी उसमें आ सकते हैं, अपना एक्टिव अकाउंट वाले भी, नॉन एक्टिव अकाउंट वाले भी आ सकते हैं उसमें, क्योंकि इनकी कुछ की किस्तें जो है ना किसी मसले की वजह से रोक दी गई थी 2 किस्तें, तो इनको जो है ना 32,500 मिलेगी। आगे चलते हैं। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ और काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि 30 दिन हो गए हैं जिन्होंने सिम भी ली है नहीं, लेकिन उसके बावजूद 30 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उनको अभी तक किस्त नहीं मिली। उनका जो है ना अकाउंट भी एक्टिव है, अनएक्टिव है, लेकिन उसके बाद उनको जो है ना किस्त अभी तक नहीं मिली। तो ऐसा करें कि आप जो है ना घर ना बैठे रहें, डिवाइस पे जाके जो है ना रिटेलर के पास जाके बायोमेट्रिक करवाएं, अंगूठा लगवाएं, तो आपको किस्त इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, नेटवर्क की वजह से हो सकता है मैसेज ना आए, तो आप जाके रिटेलर के पास डिवाइस के ऊपर अंगूठा लगाएं और अपनी किस्त हासिल करें। नहीं तो हफ़्ते के बाद जो है ना जब आप बायोमेट्रिक करवाएंगे तो हफ़्ते के बाद या 10 दिन के बाद आपको किस्त जो है ना वो आपको मिल जाएगी। ये वाली किस्त जो चल रही है 14,500, ये आपको मिल जाएगी। आप बात करते हैं कि रमज़ान निगहबान जिन्होंने माह रमज़ान के अंदर, पिछले माह रमज़ान के अंदर जो गुज़र गया है, उन्होंने 10,000 रमज़ान निगहबान वाला लिया था जिस फैमिली ने, तो उनको जो है ना क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नए सर्वे में शामिल किया जाएगा कि नहीं शामिल किया जाएगा। वो सर्वे करवा सकते हैं, लेकिन उनको जो है ना 80% जो है ना चांस होता है उनको जो है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के प्रोग्राम में जो है ना शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो रमज़ान निगहबान वाले प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। याद रखिए, अगर आप स्कीम से पैसे ले रहे हैं तो दूसरी स्कीम में आपको अहल नहीं किया जाता। सर्वे बहरहाल आप करवा सकते हैं, करवाते रहें, या जो भी आपका दिल करता है वो करते रहें। रमज़ान निगहबान वालों को माह रमज़ान के अंदर हो सकता है कि दोबारा किस्त मिल जाए। ठीक है, आप बात करते हैं खुशखबरी की कि 10,000 जो नया चल रहा है 10,000 जश्न आज़ादी वाला, उस पर कि भाई 10,000 किन किन ख़वातीन को, किन किन जो है ना मर्दों को मिल रहा है। इनमें शादीशुदा भी शामिल है, गैर शादीशुदा भी शामिल है। ये तजुर्बा हम कर चुके हैं और मिल भी रहा है। इसको बेहतरीन तरीके से जो है ना आपने जो है ना एप्लीकेशन देनी है या कॉल करके बताना है, और तमाम चीज़ें वो पूछेंगे, तो इंशाल्लाह अगर आप अहल होंगे, PMT स्कोर 32 से कम होगा, तो आपको 10,000 जश्न आज़ादी वाला मिल जाएगा। वो है जी मरियम को बताएं वाली ऐप, उसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आता तो कॉल के ज़रिए भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कॉल जो है ना रिजेक्ट कर दी जाती है, पूरी मालूमात आप नहीं देते, कोड जो आता है वो आप कोड सही तरीके से नहीं बताते या गलत बयानी करते हैं, तो आपको जो है ना फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। बेहतर यह है कि ऐप के ज़रिए जो है ना आप जो है ना उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है ना एप्लीकेशन जो है ना ख़ुद नहीं दे सकते, तो काफ़ी सारे दोस्त जो है ना दे रहे हैं। मेरे पास भी आ सकते हैं आप, मेरे जानने वाले, तो मेरे पास आके जो है ना वो एप्लीकेशन जो आप जो है ना सबमिट करवा सकते हैं और बेहतरीन तरीके से करवा सकते हैं। मरियम को बताएं ऐप में जो है ना आप अपनी दरख्वास्त जो है ना जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जो है ना 24 घंटे के अंदर भी जो अहल होते हैं उनको भी 10,000 मिल जाता है। 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जो है ना ये 10,000 जो है ना आ रहे हैं जश्न आज़ादी वाले। और तकरीबन जो है ना हमारे इलाके में काफ़ी सारे लोगों के जो है ना शादीशुदा गैर शादीशुदा जोड़ों को मिल चुके हैं। लेकिन याद रखिए, जो बेनज़ीर की किस्त ले रही है ख़तून, उसका जो है ना नहीं करवाना। और इसके लिए क्या शर्त है, मरियम को बताएं ऐप में जो है ना दरख्वास्त देने के लिए क्या अहम है। जिसका शनाख्ती कार्ड है उसी के नाम पे जो है ना सिम होना लाजमी है, क्योंकि OTP कोड आता है, OTP कोड इंटर करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे नहीं करवाना, वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।